हेलो एंड वेलकम माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम होगा, इस सीरीज़ में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को डिस्कस कर रहे हैं और उसी क्रम में ये 8वां पार्ट है। मैं 7 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। और अभी आप जुड़े हुए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ पर मैं एक एक करके सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट वीडियो क्लासेस आपके लिए लाता रहूँगा बिल्कुल फ्री में। तो चलिए आइए चलते हैं। चलने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए परीक्षा ऐप के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर सकते हैं। उसमें आपको यदि आप माई स्मार्ट 40 और ये कूपन कोड आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी। इसको यूज़ करेंगे तो आपको किसी भी टेस्ट सीरीज़ पर 40% का डिस्काउंट मिलेगा। और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर आप जा सकते हैं। तो ये याद रखना, माई स्मार्ट 40 इसको यूज़ करेंगे तो आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। ये देखिए लगभग 50% के समथिंग डिस्काउंट होता है। तो चलिए आइए हम चलते हैं और आज के इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, यानी कि सॉइल्स इन मध्य प्रदेश। वीडियो इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कई पेपर में मिट्टियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश की अगर हम मिट्टियों की बात करें तो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, सॉइल। यानी कि मध्य प्रदेश का जो कंप्लीट एरिया है उस एरिया में 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। उन्हीं 5 मिट्टियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये मध्य प्रदेश का मैप देख रहे होंगे, इसमें 5 मिट्टियों को मैंने दर्शाया हुआ है ताकि आप आसानी से इनको समझ सकें और पढ़ सकें। ठीक है, पहले अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की मिट्टियों में तो सबसे पहले आती है काली मिट्टी। काली मिट्टी को मुख्यतः रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। एक और चीज़ समझेंगे, रेगुर मिट्टी या फिर काली कपासी मिट्टी भी इसको कहा जाता है। काली कपासी मिट्टी का मतलब ये है कि यह मिट्टी मुख्य रूप से कपास की खेती के लिए उन्नत मानी गई है, यानी कि कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है काली कपासी मिट्टी। देखिए, काली कपासी मिट्टी की अगर हम बात करें तो इसको रेगुर मिट्टी तक कहा जाता है और मध्य प्रदेश के 47% यानी कि 47% एरिया में ये मिट्टी पाई जाती है। देखिए, ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर मुख्य रूप से मालवा, नर्मदा सोन घाटी और यहाँ पर अगर हम बात करें सतपुड़ा मैकाल श्रेणी वाला, देखिए मालवा वाला क्षेत्र, ठीक है, और ये नर्मदा सोन घाटी वाला क्षेत्र माना जाता है और ये है आपका सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। तो इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है, 7.5 से 8.5 और 7 से ऊपर अगर पीएच मान होता है तो इसका मतलब है कि उसकी प्रकृति, नेचर कैसा है, बेस नेचर यानी कि क्षारीय मिट्टी होती है काली मिट्टी। ठीक है, इसके अलावा इसमें चूने की मात्रा अधिक होती है। जो खनिज तत्वों की बात करते हैं तो चूना अधिक होता है और कमी जो होती है वो नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है ये मिट्टी में। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम इसी मिट्टी में समझें तो ये मिट्टी देखिए मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है काली मिट्टी। कौन कौन सी 3 प्रकार की, एक होता है गहरी काली मिट्टी, एक होता है हल्की काली मिट्टी और एक होता है छिछली काली मिट्टी। गहरी, हल्की और छिछली। तो देखिए मुख्य रूप से जो कौन सा वाला क्षेत्र, ये जो मालवा वाला क्षेत्र होता है, यहाँ पर यहाँ पर गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। ये जो क्षेत्र है ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी वाला क्षेत्र है। यहाँ हल्की काली, ये गहरी काली मिट्टी, ये हल्की काली मिट्टी। ठीक है, ये कौन सी है, गहरी। मैं बता देता हूँ, काली मिट्टी 3 प्रकार की होती है, पहला गहरी, दूसरी हल्की और तीसरी होती है भुरभुरी यानी कि छिछली। तो जो नर्मदा सोन घाटी वाला क्षेत्र है वो छिछली काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। ठीक है, इसके अलावा काली मिट्टी का जो निर्माण होता है मुख्य रूप से ज्वालामुखी विस्फोट से जो लावा होता है उससे हुआ है। ज्वाला विस्फोट से जो लावा निकलता है उससे इसका निर्माण होता है।
और यह मध्यम उपजाऊ मिट्टी होती है। अपना जो क्षेत्र है विदिशा, मध्य प्रदेश, यहाँ पे इंदौर, उज्जैन, सबसे अधिक क्षेत्र में अगर कोई मिट्टी पाई जाती है तो वो काली मिट्टी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट पे पहुँचेंगे हम। दूसरी मिट्टी जो है लाल पीली मिट्टी। ठीक है, लाल और पीली मिट्टी। अब लाल पीली मिट्टी क्या है? लाल और पीली दोनों का मिश्रण। ठीक है, मुख्य रूप से ये बात जो क्षेत्र देख रहे हैं कौन सा है? मध्य प्रदेश का पूर्वी वाला क्षेत्र। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पे रीवा वाला क्षेत्र आ जाता है, रीवा, सतना। ठीक है, ये वो सीधी सिंगरौली वाला क्षेत्र, ये लाल पीली मिट्टी होती है। मुख्य रूप से यहाँ पे जो फसल होती है वो धान की खेती उत्तम रूप से की जाती है। मध्य प्रदेश के 37% एरिया को ये मिट्टी कवर करती है। इसकी पीएच वैल्यू होती है 5.5 से 8.5 तक। देखिए 5 से 8 यानी कि पहले एसिड से बेस जा रही है, यानी कि अम्लीय से क्षारीय प्रकृति की यह मिट्टी होती है। ठीक है, मुख्य रूप से इसका निर्माण जो होता है बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है। इस मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से किससे हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों के गोंडवाना सेल समूह, भी आप जानते हैं ये गोंडवाना क्षेत्र है, ये आप कह सकते हैं गोंडवाना सेल समूह के विखंडन से, बैन पॉइंट। ठीक है, गोंडवाना सेल समूह के विखंडन से। ठीक है, चूने की इसमें भी कमी होती है, चूने की अधिकता होती है इसमें, और फास्फोरस और पोटास की क्या होती है? कमी होती है। फास्फोरस और पोटास की कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट मिट्टी पे जाएं तो वो है इम्पोर्टेंट जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी की अगर हम बात करें, ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी जो बनती है मुख्य रूप से जो नदियाँ होती हैं उनके द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जब इकट्ठी होती जाती है तो जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। तो नदियों के बहाकर लाई गई मिट्टी जो होती है वो उपजाऊ मिट्टियों में जानी जाती है, इसलिए जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है। ये जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, चंबल क्षेत्र, यहाँ पर कई सारी नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के रूप में जलोढ़ मृदा एकत्र हुई है, इसलिए ये जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है। ठीक है, देखिए जलोढ़ मिट्टी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से 3 प्रकार है जलोढ़ मृदा के? एक होती है भांबर, ठीक है, दूसरी होती है बांगर, और तीसरी होती है खादर। ठीक है, भाबर, बांगर और खादर। मध्य प्रदेश में 2 मुख्य प्रकार है बांगर और खादर जलोढ़ मृदा के। बांगर होती है पुरानी जलोढ़ मृदा और खादर होती है नवीन जलोढ़ मृदा, यानी कि बहुत पहले नदियों ने जो मृदा इकट्ठी की है उसको बांगर बोला जाता है और नवीन को क्या बोला जाता है? खादर बोला जाता है। बांगर और खादर। ठीक है, तो ये मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। मध्य प्रदेश के केवल 3% एरिया पर यह मृदा पाई जाती है। इसकी प्रकृति जो है वो उदासीन है, यानी कि ना तो ये अम्लीय है और ना ये क्षारीय है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं हम चौथी मृदा पे, और चौथी मृदा कौन सी है? मिश्रित मृदा। मिश्रित क्या होगा? मिश्रण। किसका भाई? यहाँ पे लाल, पीली और काली तीनों मिट्टी का। देखिए ये जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का कौन सा? बुंदेलखंड वाला। अगर आपसे पूछा जाए बुंदेलखंड में कौन सी मिट्टी है, तो मिश्रित मिट्टी है मुख्य रूप से। मालवा में काली मिट्टी है। ठीक है, चंबल क्षेत्र में जलोढ़ मृदा है, और ये बघेलखंड है तो बघेलखंड में लाल और पीली मिट्टी है। खंड के हिसाब से भी आप याद रखना, ये पॉइंट आपको कहीं बुक में नहीं मिलेंगे पर ये पूछे जाते हैं। ठीक है, बात करें मिश्रित मृदा का, तो जो बुंदेलखंड वाला एरिया है ये मिश्रित मृदा वाला क्षेत्र है, जो कि क्या है? लाल, पीली, काली मिट्टी के मिश्रण वाला एरिया। लगभग 12% एरिया जो है मृदा का कौन सा है? मिश्रित मृदा है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक जैसे पदार्थ जो होते हैं मिट्टी के लिए जो उपयोगी होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। इसलिए ये जो मिट्टी है इसमें पाए नहीं जाते, इसकी कमी पाई जाती है। इसलिए क्या होता है? ये मिट्टी कैसी है? यह मिट्टी कम उपजाऊ मिट्टी, सबसे कम उपजाऊ मिट्टी में ये मिट्टी आती है। 5वीं मिट्टी आती है कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी क्या है? कछार में पाई जाने वाली। अब देखिए कछारी मिट्टी क्या हो जाएगा? कछार क्या होते हैं? नदियों के जो बहाव वाले जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बाढ़ के कारण मृदा इकट्ठी हो जाती है वो कछार क्षेत्र कहलाते हैं, मतलब नदियों के आसपास वाला क्षेत्र। तो जो जलोढ़ मृदा है वो भी नदियों से बनी हुई मृदा है, नदियों के बहाकर लाई गई मिट्टी से। तो ये जो कछारी मिट्टी वाला क्षेत्र है ये भी कैसा है?
यही वाला क्षेत्र जल और मृदा, मतलब हम कह सकते हैं पांचवा जो रूप है कछारी मृदा, कछारी मिट्टी मध्य प्रदेश का, वो जल और मृदा का ही एक रूप है और मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, चंबल क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम मोटे अनाजों की खेती मुख्य रूप से करते हैं। ठीक है, तो ये पांचों प्रकार की मिट्टियाँ आप मैप पे देख सकते हैं। ठीक है, काली मिट्टी में खेती तो हम चना, मसूर, गेहूं सबकी कर सकते हैं। मुख्य रूप से इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। लाल पीली मिट्टी में धान की खेती बहुत अच्छे तरीके से होती है। जल और मृदा में भी मोटे अनाज और अन्य उपजाऊ मृदा के तौर पर इसको उपयोग किया जाता है। मिश्रित मिट्टी में मुख्य रूप से मोटे अनाजों की खेती होती है, मक्का, ज्वार, बाजरा जैसे। इसके अलावा कछारी मृदा, कछारी तो आप जानते ही हैं उपजाऊ मृदा के रूप में आती हैं। तो ये मध्य प्रदेश की कैसे पांचों प्रकार की मिट्टियाँ यहाँ पर होती हैं। कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोग अगर वीडियो एक बार देखते हैं तो उसको लाइक करने में आपका कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, ये मोटिवेशन रहेगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी लाऊं। अगर वीडियो पसंद आए तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिए आपको। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास के या फिर कंप्लीट हैंड रिटन PDF नोट्स के लिए मुझसे संपर्क करें। कई सारी ID पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर फेसबुक पर, लिंक नीचे दी हुई है। वहीं पर आप मुझसे PDF नोट्स के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।